मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग आज होगी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया है वह फर्जी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। किरेन रिजिजू बोले, राहुल गांधी संसद सत्र चलते समय विदेश से चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेश से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वे लोगों का समय बर्बाद करते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 85,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। यानी कि जो मजदूर भाई है, जैसे श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर योगी सरकार 85,000 रुपए की सहायता देगी। योगी सरकार ने कन्या विवाह सहायता राशि बढ़ा दी है, जिसका श्रमिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सामान्य विवाह पर 65,000 रुपए, अंतर जातीय विवाह पर 75,000 रुपए और सामूहिक विवाह पर 85,000 रुपए की सहायता मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली के बदले ज्यादा दर पर भुगतान मिलेगा। सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करने वाले उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अब उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में 2.71 रुपए की प्रति यूनिट दर की जगह 3.26 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा। यानी कि सीधा सा 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि जो लोग सोलर सिस्टम लगा रखा है और सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करते हैं, उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर में डंपर से कुचलकर 13 लोगों की जान लेने वाले ड्राइवर कल्याण मीणा के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं है और न ही उसे कोई गलती का एहसास है। वो बार बार पुलिस के सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की माने तो आरोपी बेहद शातिर दिखाई देता है और खुद को बचाने के लिए बार बार गुमराह कर रहा है। जब पुलिस बार बार उसे सवाल करती है तो आरोपी ड्राइवर का बस यही जवाब रहता है, मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं। अब देखिए, प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि ड्राइवर कल्याण ने हादसे से 10 मिनट पहले हरमाड़ा रोड पर ठेके से शराब पी थी। स्पेशल पुलिस कमिश्नर जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया कि शराब पीने के बाद जैसे ही डंपर लेकर सड़क पर निकला तो उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद कार वाले ने डंपर का पीछा शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने डंपर इतना तेज भगाया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को कुचलता चला गया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर, प्रदेश में हादसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर हादसे के 2 दिन के बाद ही कल धौलपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल मामा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 3 बजे हाईवे 44 आगरा मुंबई पर मानिया थाना इलाके पर हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक सवार उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जा रहे थे। एक और बड़ी खबर देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि राजस्थान को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। रोजाना बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री केवल मीटिंग खेल रहे हैं। दुर्घटनाओं में मुआवजे में भी भेदभाव किया जा रहा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर, कोटा में फॉर्च्यूनर चला रहे सरपंच की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के दौरान सरपंच की गाड़ी तेजी से डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी ओर उतर गई। एक नजर में आसपास के लोगों को लगा कि ड्राइवर नशे में एक्सीडेंट कर दिया है, लेकिन पास से जाकर देखा तो बोराबास के प्रशासक अर्जुन गुंजल बेसुध मिले। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक और बड़ी खबर, ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर जानवर से बचने के चक्कर में स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ दूसरी साइड जाकर मिनी ट्रक से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई। उसमें सवार युवक जिंदा जल गया। ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ। मामला पाली जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर गुड़ा एंदला इलाके का है।
आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सड़कों पर चलना अब खतरे से खाली नहीं है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 नवंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों की सख्ती से लागू करने तथा आपातकालीन सहायता प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गृह विभाग में समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर सड़क सुरक्षा अभियान की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल का एक बार फिर प्रारंभ किया गया, जिसके बाद अब तक 70 लाख नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा चुका है। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख लोग नए जुड़े हैं, जिनको राशन कार्ड से फिर गेहूं मिलेगा। यह है राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, गिव अप अभियान के तहत 1 नवंबर 2024 को शुरू हुए इस अभियान में अब तक 42 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने स्वे इच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है, जिससे नए पात्रों के लिए अवसर बने। साथ ही 27 लाख लोग KYC नहीं करवाने की वजह से सूची से बाहर हो गए। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, MBC वर्ग के लंबित मुद्दों का समाधान नहीं होने से नाराज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 30 दिनों में मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की घोषणा होगी। यह घोषणा बुधवार को दौसा जिले के पांचोली गांव में आयोजित हुई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग में समाज और संबोधित करते हुए संयोजक विजय बेंसला ने की है। उन्होंने लंबित मुद्दों का समाधान नहीं होने और देव नारायण योजना के इम्प्लीमेंट की कमियों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के सभी सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सहित मदरसों में रोजाना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। दरअसल 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होंगे। इस मौके पर राजस्थान सरकार ने पूरे साल देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि यह नियम उन सभी संस्थानों में लागू होगा जो राज्य सरकार के अधीन है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज या हो मदरसे। दिलावर ने घोषणा करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, ये भारत की आत्मा है। यह हर नागरिक के हृदय में देश प्रेम की भावना जगाता है। जयपुर से एक और बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए यात्री के अंडर गारमेंट में 534 ग्राम सोना मिला। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने पैसेंजर के अंडरवेयर में पेस्ट के रूप में छिपाए गए सोने को बरामद किया। DRI ने बुधवार दोपहर आरोपी को कोर्ट में पेश किया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पकड़ा गया पैसेंजर डीडोना कुचामन का रहने वाला है। उससे बरामद किए गए सोने की बाजार में कीमत करीब 66 लाख रुपए बताई जा रही है। एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी 500 रुपए बढ़कर 1,50,500 रुपए प्रति किलो रही। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके रहे, यानी कि बुधवार को सोने के भाव में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जयपुर सराफा बाजार में अनुमानित भाव के अनुसार गुरुवार को शुद्ध सोना 1,23,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 1,15,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, बांसवाड़ा में एक महिला को सांप काट लेता है। वह तुरंत अस्पताल भी पहुंच जाती है, लेकिन इलाज के बाद महिला की मौत हो जाती है। यानी कि सांप काटने के बाद डॉक्टरों ने महिला को इंजेक्शन लगाया, कहा ठीक है घर ले जाओ, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। अब परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 2 दिन की बारिश के बाद प्रदेश में अब सर्दी का असर तेजी से बढ़ गया है। बुधवार को दिन के तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली। अब देखिए मौसम को लेकर बड़ी और ताजा जानकारी ये है, अब उत्तरी हवाओं का दौर फिर से शुरू होगा, जिसकी वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट आने की संभावना है। राज्य के शेखावाटी अंचल के अलावा बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में भी सर्दी का दौर तेज होगा। बड़ी जानकारी यह है, आने वाले 4-5 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। अच्छा, अंत में किसान भाइयों को बड़ी जानकारी दे दूं, कई किसान भाइयों के 21वीं किस्त को लेकर बड़े सवाल आ रहे हैं।
किसान भाई जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त का पैसा उनके खातों में कब आएगा, तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं। आज पूरी रिसर्च करके पूरी जानकारी लेकर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट पूरी डिटेल के साथ आपको एक अलग से दोपहर तक वीडियो देने की कोशिश करूंगा कि 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में कब तक आ सकता है। क्योंकि कई किसान भाई सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खबरें देखकर या फिर अफवाहें सुनकर भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे में आज मैं आपको पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर पूरी और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।